स्वागत है आपका दोस्तों हमारा नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है और इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उमलिंगला। तो ये मेन रोड आ जाता है उमलिंगला के लिए। इस रास्ते से हम लोग निकले थे एक्चुअल में। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा, हमने लंच वगैरह किया था 12-1 बजे के आसपास। तो वहाँ से चल रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई भी निशान ऐसा नहीं मिला जो कि बताता हो कि हम लोग उमलिंगला के बिल्कुल सही रास्ते पे हो। बशर्ते यहाँ पे पहुँच के हमें एक निशान मिला जिसमें लिखा था कि उमलिंगला इस तरफ है, और बिल्कुल चुशु मिले जो लोकेशन है उससे 500 मीटर पीछे से एक रास्ता जाता है। तो 30 किलोमीटर इस रोड से जाना है हमें। एक्चुअल में पहले पता नहीं था, अभी पता चलता है बाद में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बताएंगे कि आपको कितना कहाँ से जाना है। हानले से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक शॉर्टकट रास्ता है और एक लॉन्ग कट रास्ता है। तो आपको लॉन्ग कट रास्ते से जाओगे तो आप हमारे रास्ते से आओगे, और इस रास्ते से आपको 90 या 95 किलोमीटर आपको टोटल उमलिंगला पड़ेगा। तो उसमें से 30-35 किलोमीटर तो आपको उमलिंगला चुशमुलो से साइड से ही है। यहाँ पे बादलों के बिल्कुल पास आ गए थे हम लोग, इतना एल्टीट्यूड था। शॉर्टकट और लॉन्ग कट में डिफरेंस इतना है कि अगर आप ये जो चढ़ाई देख रहे हो, ये चढ़ाई आपको सारी की सारी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप इस लॉन्ग रूट से आओगे तो आपको नरवुले टॉप से होकर जाना पड़ेगा, और आप एक और टॉप को क्रॉस कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नरवुले टॉप एक ऐसा टॉप है जहाँ पे हम लोगों को इतना बढ़िया व्यू देखने को मिला। एक्चुअल में हम यहाँ पे रुक नहीं पाए क्योंकि हमारे पास समय कम था। ये भी 17,328 की फीट पे है। एक्चुअल में बहुत होता है ये भी। यहाँ पे हमें रुकना चाहिए था लेकिन हम रुक नहीं पाए उस टाइम पे। तो नरवुले टॉप के अराउंड 2 किलोमीटर आगे या 2 या 3 किलोमीटर आगे जाके हमें वो शॉर्टकट मिलता है। तो ये शॉर्टकट जो है जोरसुर, कोयुल और चुशुमिले से होके निकलता है। तो इससे भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि ये ऑफ रोडिंग है। अगर इस वीडियो का एंड आप देखोगे तो हम उस ऑफ रोडिंग के रास्ते से गए हैं वापस। बहुत ही डरावना रास्ता था। आप एक बार चेक करिएगा लास्ट में वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि कैसा रोड था। ये बिल्कुल बना हुआ रोड है। आपको जो लॉन्ग कट है उसमें आपको 90-95 किलोमीटर पड़ता है, और आप 20-25 किलोमीटर कम कर लो अगर आप शॉर्टकट से आते हो। तो अगर आपने ठान के रखा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग रिजांगला से चले थे, हम रिजांगला से एक ही दिन में हम लोग हानले पहुँचे हैं। हानले से हम लोगों ने ये 95 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करने के लिए आगे निकले, और हम ये करके वापस हानले पहुँचे हैं रात में। तो अराउंड हमने 250 किलोमीटर के आसपास का सफ़र किया था इस दिन में। तो ये जो रास्ता है यही है वो जो कि उमलिंगला के लिए जा रहा है। 25 किलोमीटर यहाँ से उमलिंगला है, 30 किलोमीटर हम लोग आए हैं, और बाकी का जो रास्ता है ये एक्चुअल में आपको मैप पे नहीं दिखेगा कि कैसा है, कहाँ से जाना है। एक्चुअल में यहाँ से कट मारना होता है, बिल्कुल चुशमुले से पीछे। वहाँ से एक ब्रिज मुड़ेगा, आपको बस उसी रास्ते से आगे निकलना है। मैप पे पहले तो ये था नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये मैप पे भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे भाई साहब थे बुलेट वाले, वो पता नहीं गायब हो गए। हमारे साथ 2-3 और गाड़ियाँ थी, वो भी गायब हो गए। कि यहाँ पे अगर आप 1-2 मिनट रुकोगे तो कोई बंदा जो आपके साथ चला है वो आपको पीछे छोड़ जाएगा, या फिर आप उसे पीछे छोड़ जाओगे। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा था, बहुत एक्साइटेड थे। और हमेशा याद रखें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, तो गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चलाएं। हम लोगों ने तरीके से नहीं चलाई तो ऊपर जाके हम लोगों की सांस अटक गई गाड़ी के साथ, तो गाड़ी गर्म हो जाती है। यहाँ है कि आप स्लो स्पीड में 1 स्पीड में रहें,
ऐसा ना हो कि आप भाग रहे हो, कभी सेकंड गियर डाल रहे हो, कभी क्लच प्रेस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उससे गाड़ी जो होती है वो गर्म हो जाती है। बीड़ी तो हटा नहीं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्साइटमेंट तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो गई है। एक्चुअल में हम लोग काफ़ी देर से पहले ही गियर से चढ़ रहे थे, तो बीच में यहाँ पे जो साफ रास्ते थे उनको देख के हम लोग सेकंड गियर की ट्राई कर रहे थे, लेकिन थोड़ी दूरी चल के वो गाड़ी फिर से बैक पहले गियर पे आ जाती थी। तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन खूबसूरती के चक्कर में हम लोग गाड़ी को देख नहीं पाए। और यहाँ से डैम चौक 36 किलोमीटर है, मतलब डैम चौक का जा सकते हो, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि आपको लेके आगे जाने दें, क्योंकि पीछे डैम चौक से पीछे एक विलेज है, वहाँ से ही आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास अच्छा टाइम है यहाँ पे पहुँचने के बाद तो आप ट्राई कर सकते हो। हम अराउंड 2-3 बज गए थे हम लोगों को, तो हम लोग जा नहीं पाए। यहाँ पे गाड़ी की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। यहाँ पे जो फौजी भाई हमारे जा रहे थे, तो वो भी दो या 4 गाड़ियाँ साथ में लेके जाए। ऑक्सीजन की कमी आप देख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे 100 मीटर की रेस की जाए तो बहुत ही मुश्किल है। ये देख सकते हैं आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैसे हम लोग मछली की तरह गिरे हुए हैं। यहाँ पे धक्का लगाना तो बहुत दूर की बात है। धक्का लगाया हम लोगों ने बीच में, लेकिन सांस बहुत फूलती है यहाँ पे। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। 15 मिनट रुके थे हम लोग यहाँ पे बीच में, तभी टाटा सफारी गई थी 2 फौजी भाई इसकी। एक्चुअल में उनको कवर देने के लिए पीछे से 2 जिप्सी भी गई थी 4x4। उनको लग रहा था कि हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, तो हम लोग फिर से निकल पड़े और हमारी गाड़ी भी जाएगी। हम भी जा रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। सब गड्डियां भाई मरी आईयां, वो दिखा टाटा सफारी की भी हालत खराब हुई है। 2 बंदे लगते वहां तो सामान ही गड्डी ऑक्सीजन पूरी नहीं ना होती, दिक्कत है। कर ले चेंज। ये गड्डी आनी सीधी मतलब खिंचाई जाए थी थोड़ी देर पाया दूर जाओ रोड बड़ा डर लगता है। मैं बोले ऊपर नहीं पहुंच रहा। वजन मता ना गड्डी इस वीडियो को हम लोग कट ही नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि क्या कट करें इसमें। आपको एक एक मोमेंट का सारा व्यू दिखाएंगे। सारा कुछ दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ भी कट नहीं किया। शायद आपको पसंद आए, शायद कुछ लोग होते हैं उनको स्किप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको सच में ही देखना है कि आगे क्या है, आगे क्या है। तो उनके लिए हम लोग जस्ट इसको एडिट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही आपको पेश कर रहे हैं अनकट स्टाइल में कि ऊपर पहुंचते टाइम पे कितने मोड़ आते हैं और उन मोड़ों पे क्या क्या खतरे हैं, ये देखिए।
अगर आप बोलो कि आप पहले गियर में या दूसरे गियर में स्पीड से पीछे आ रहे हो और एकदम से आप कट मारोगे और एकदम से निकल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको रोक के ही जाना पड़ेगा। बम्पर की निकली है वहाँ से बासला पाना को नहीं कर रहा है। वो आ गया भाई, वो वाला गड्डी आ गई, वो पहला डेंचो कितना 5 कलाना भैया मंत्री ये जैसे जिसमें मिनी 10 वाला पैंट वो मैं तो दौड़दा आई आ, मैं पत्थर भी ढाया पिछे ये तो जबकि यहाँ हिमाचल च रहिंदे ना तां हां जो कोई साह दी प्रॉब्लम भी नहीं है। दिल्ली दुल्ली वाले होंदे इस टाइम में फुल्की वाला जी ना इन्हें भाई ना लम्मिया हाँ इस टाइम में हो कि है चली जाते फिर एम्बुलेंस। हम तो बिल्कुल बने हुए रोड पे जा रहे हैं। एक्चुअल में एडवेंचर तो उन लोगों ने किया जो इस रोड को बनने से पहले यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप यकीन मानिए ये जो 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफ़र है ना, इसके लिए पूरा का पूरा दिन लगता होगा उस टाइम पे बिना रोड के। एक्चुअल में तारकोल बिछने से ये हो गया है कि हमारा जो रोड है बिल्कुल सही हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से गाड़ियाँ नहीं चल पा रही, लेकिन उस टाइम पे जब यहाँ पे मिट्टी दलदली रेत होगी तो उस टाइम पे कैसे जाते होंगे। बस हम लोग जस्ट पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आके हमारा हौसला और भी बढ़ गया है। दिल तो कर रहा था यहीं पे ही टेंट लगा के पड़ जाए, लेकिन पक्का पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पे फौजी भी बहुत डरे हुए होते हैं कि भैया यहाँ पे 4 बजे के बाद मत रुको। पता नहीं क्या होता है 4 बजे के बाद, लेकिन हम नहीं रुक पाए, हमें भी डर लग गया। गां लंघ देना ऑक्सीजन के आपके बढ़ गया 1924 बनाई है पार्किंग ਉਹ ਐਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਲਈਏ ओमलिंग ला ਲਿੰਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ शीशा खुदा खुला रहा छाल मारने
ऑक्सीजन नहीं मिलनी तो ऑक्सीजन क्या बरखा पे जांदी ला गड्डियां जमा ही नहीं ऑक्सीजन नहीं बस आर्मी वाला बंदा मां दा कसम बोले कि टाटा स्मार्ट हेडी च आई थी भाई मरी आधी गड्डी मैं क्या बोलना गेट की टाइम में था गड्डियां मरी आई जिप्सी मरी आई थी तो बोले मां जिप्सी चढ़ाई थी वो नहीं चढ़ती है सीसी का मतलब ये थोड़ा होता भैन थोड़ा कुछ भी चुके रखे रहना ऑक्सीजन पे डिपेंड है बड़ी ऑक्सीजन नहीं मिल की ता जी फ्यूल किया हम शांति की चेक करना गड्डी वाला डी हवेली वाले नु मॉडल है हुन मां चता रास्ता वो लगना पता अगे वो उसके पूछ कहां जाएगा जिस मिले रे गया कोई उल्टा रास्ता कोई उल्टा रास्ता नहीं ठीक बोल लिया रात को गड्डी नहीं जा बड़ा टॉप रोड है पर पता नहीं बना था ले बोलिया तेज चल पो किसने भी है ओ फौजी साहब ये और चल मनीष पाक आई देती वो सही है नहीं कुतियो हानले के लिए रोड सही है ये हानले के लिए रोड पीछे जाना पड़ेगा ना ये फुटाइल से होके नहीं जाता है फुटीला पास हाँ गाड़ी चली जाएगी आराम से रास्ता साफ है रास्ता ठीक है तू रहना क्या करना तू सीओ है यहाँ पे पूछा था कि फोर्टीले वाला रास्ता जो है वहाँ से हानले निकल जाएं। उन्होंने तो मना किया था कि भाई गाड़ी ऊपर जाके फंस जा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन तसल्ली के लिए हम लोग शैतान फिर से वापस आ गए थे, तो फोर्टीले के बिल्कुल नीचे से हम लोग वापस आए हैं डर के। डर भी नहीं बोल सकते। अभी हम लोग जो जिस रास्ते से जा रहे हैं ये भी एक बहुत डरावना रास्ता है, मतलब शॉर्टकट इसको बोलते हैं। लिंगला के लिए शॉर्टकट बोला जाता है। थार वगैरह हो या 4x4 व्हीकल हो तो वो इस रास्ते से आए तो अलग ही नज़ारा है। हमारी स्कॉर्पियो भी चली जानी थी लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले रहे थे क्योंकि हम लोग 5 लोग पहले गाड़ी में थे और अराउंड 200-250 किलो के आसपास तो वजन था हमारी गाड़ी में, तो हम लोग नहीं ले रहे थे रिस्क ऐसे पहले। नेक्स्ट टाइम के एडवेंचर में हम लोग जरूर रिस्क भी लेंगे, लेकिन खतरा ये होता है कि आपको पूछने कोई नहीं आएगा क्या हुआ भैया। तो फिलहाल के लिए हम तो इस रास्ते से, ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन की कमी है गाड़ी में तो फिर कैसे यहाँ पे तो बंद ही हो जाएगी गाड़ी, चलेगी नहीं। बार बार क्लच प्लेट पे प्रेशर डालोगे तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो वही है, इस रास्ते से भी आप आ सकते हो एडवेंचर के लिए।